नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 14 दिनों से जिस खेला की चर्चा पूरे देश में थी, वास्तव में वो उल्टा पड़ गया। बिहार के नीतीश कुमार सरकार के पास 128 विधायक थे और जब बहुमत परीक्षण हुआ तो इनकी संख्या 129 हो गई। विपक्ष पहले से ही स्पीकर जो थे वो अविश्वास प्रस्ताव में हार गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह के बाद सदन में वोटिंग कराई गई। सत्ता पक्ष के समर्थन में 129 वोट पड़े। आरजेडी समेत महागठबंधन ने वॉकआउट का रास्ता अपनाया और इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो पाई। सरकार के पास पहले से ही 128 विधायक थे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधन देने लगे तो आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा गए और उन्होंने कहा, ये लोग मुझे बोलने देना नहीं चाहते, आप वोट करवाइए। इसके बाद तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आरजेडी को लेकर जोरदार हमला बोला। तो क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, देखते हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था। सीएम नीतीश के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार ने भी आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। आपके राज में कितने अपराधी पैदा हुए थे? जब जंगल राज था, हर नौजवानों के हाथ में हथियार देकर अपराधी बना दिया था। एनडीए की सरकार में एक भी नया अपराधी पैदा नहीं हुआ। जो अपराधी था उसे भी सुधरने का मौका मिला, उसे भी शांति से जीने का अवसर मिला। महोदय, ये लोग की करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि क्रेडिट की बात करते हैं, नो विजन है, नो नीयत है, नो नीति है, नो सोच है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की जीत हुई है और सीएम नीतीश अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव की झटपटाहट जो थी वो साफ नजर आई। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, पहले वो देख लेते हैं। नमस्ते। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कहा कि पहली बार जब मुझे आपने दूर किया तो कहा कि आपके ऊपर मुकदमा है, तो उसे एक्सप्लेन कीजिए। जब दोबारा अपनाने का काम किया तब कहा कि बीजेपी वाला ईडी सीबीआई से परेशान करने का काम करता है। हम तो आपको इज्जत देते हैं और देते रहेंगे। बिहार की जनता जानना चाहती है आखिर आप कभी इधर रहते हैं और कभी उधर रहते हैं। 2020 के चुनाव में बेईमानी के बाद भी मात्र 1200 वोटों से दोनों गठबंधन में अंतर था। आपने तो यही कहा था, हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ना तो प्रधानमंत्री बनना है ना कुछ और बनना है, केवल देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है। और यहाँ पर राज्यपाल भवन में कहा कि आपका यहाँ मन नहीं लग रहा था, तो क्या हम नाचने गाने के लिए आपके साथ थे? हम तो आपका साथ देने के लिए आए थे। जो काम आप संभव असंभव बोलते थे उसे हमने संभव करने का काम किया। जब तेजस्वी बोल रहे थे उस वक्त सदन में खूब हंगामा हुआ। और क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, देखते हैं इस वीडियो में। तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति, इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो वहां विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा, काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए, तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब?
हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ? जब बिहार विधानसभा में तेजस्वी नीतीश पर बरस रहे थे तो उस वक्त दिल्ली में पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मुलाकात कर रहे थे। यहां से एक बार फिर पीएम मोदी ने यह संदेश दिया कि वो बिहार में विकास के संकल्प पर काम करेंगे। पीएम मोदी ने इस परिवार से मुलाकात करके बिहार को एक बड़ा संदेश दिया। साथ ही साथ जो वहां पर पिछड़े और दलित है उस जनता के बीच भी एक बड़ा मैसेज गया और इस मुलाकात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्पूरी जी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। तो पीएम मोदी के इस ट्वीट से साफ है कि किस तरह से उन्होंने बिहार के जो चुनावी समीकरण हैं उन्हें साधने की कोशिश की है और एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। वहीं एनडीए के फ्लोर टेस्ट पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी ठाकुर और मेरे पिता लालू प्रसाद यादव के साथ आप नीतीश कुमार का काम जो है वो कर चुके हैं और आपको तो ये पता था कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण बढ़ा दिया तो जनसंघ वालों ने ही कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया। आप कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, फिर भी आप कहां बैठ गए? वहीं भाजपा और जनसंघ वाले कहते थे कि आरक्षण कहां से आएगा। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। यानी यहाँ पर सीधे सीधे एक बार फिर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने एनडीए का साथ दिया है उसको लेकर यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला। लेकिन जब यहाँ पर तेजस्वी ये हमला कर रहे थे तो उस वक्त दिल्ली से पीएम मोदी ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर परिवार के साथ मुलाकात की तो यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा संदेश बिहार के लोगों को दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी ने बिहार के सियासी समीकरण ही बदल दिए हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से यहां पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। इस ऐलान के बाद नीतीश का मोह भंग हुआ और वो एनडीए के साथ आ गए। इसके साथ ही पिछड़ों और महादलित का बड़ा तबका भी बीजेपी के साथ आ गया। नीतीश के साथ आने से बीजेपी को बिहार में 30 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। और इस बीच पीएम मोदी ने 12 फरवरी को कर्पूरी ठाकुर के परिवार से मुलाकात करके इस रिश्ते को और मजबूत किया। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और इस बीच खबरें आ रही हैं कि आरजेडी के 1 दर्जन विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदलकर नीतीश का साथ दिया। विपक्ष ने भी नीतीश कुमार की सरकार को यहां पर जो गिराने के लिए लंबा खेला खेला था, हालांकि एनडीए ने इसे नाकाम कर दिया और यह सब हुआ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाकर। हुआ यह कि आरजेडी ने एनडीए के 8 विधायकों को साथ लेकर नीतीश सरकार को गिराने का खेल रचा था, जिसमें जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक शामिल थे। लेकिन इसकी भनक एनडीए को पहले ही लग चुकी थी और फिर सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। आरजेडी की तैयारी थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में अनुपस्थित कर पहले अपने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी बचाई जाए। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पीकर से अलग गुट की मान्यता दिलवाई जाए। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को यहां पर पटकनी दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो सत्ता पक्ष के 5 विधायक कम थे। इस पर एनडीए ने आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और वोटिंग में 112 के मुकाबले 125 वोट से अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई। ऐसे में स्पीकर की कुर्सी जाते ही आरजेडी का खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ते ही सदन से नदारद सत्ता पक्ष के 5 में से 4 विधायक विधानसभा पहुंच गए। इनमें बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भगीरथी देवी और मिश्री लाल यादव और जेडीयू की बीमा भारती भी सदन पहुंची। केवल जेडीयू के विधायक दिलीप राय सदन से नदारद रहे।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश विश्वास मत जीत लिया और फ्लोर टेस्ट में एनडीए के पक्ष में कुल 129 वोट पड़े। आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो खेला लंबे वक्त से यहाँ पर तेजस्वी खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो उस खेल में बच्चा साबित हुए और एक बार फिर यहाँ पर यह साबित हो गया कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की जगह नहीं ले सकते। लालू प्रसाद अपनी एक अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लालू वाली राजनीति तेजस्वी यादव नहीं कर पाए और एक बार फिर यहाँ पर मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे ही बिहार में ऐसा दांव चला कि तेजस्वी के साथ साथ लालू यादव को भी मुंह की खानी पड़ी है। यानी एक तीर से कई निशाने साधे और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार भी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।